हेलो फ्रेंड्स, अरिथमेटिक ग्रुप के लेक्चर नंबर 7 में आपको स्वागत है। इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक ग्रुप के पार्ट 1 के कंटिन्यूएशन में बनाए हैं। ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में कुछ बचे हुए इंस्ट्रक्शन पर डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है SUI डेटा। SUI मीन्स सब्ट्रैक्ट इमीडिएट डेटा। सब्ट्रैक्ट इमीडिएट डेटा मतलब सब्ट्रैक्ट एक्यूमुलेटर माइनस डेटा गिवन बाय द इंस्ट्रक्शन। ये जो डेटा है वो यूजर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मान लेते हैं अगर एक्यूमुलेटर में कोई डेटा है 47H और यूजर ने डेटा प्रोवाइड कर दिया 27, तो ये 27 यहाँ जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 20H डेटा होगा। ये हेक्स नंबर है इसलिए हेक्स में ही बात करेंगे। तो कोई भी इमीडिएट डेटा, ये जो डेटा है ये हमने दिया, ये कोई भी डेटा हो सकता है और ये डेटा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ दिया जा सकता है। तो सब्ट्रैक्ट इमीडिएट 8 बिट डेटा, इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन होगा सब्ट्रैक्ट इमीडिएट 8 बिट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर से वो जो डेटा हम दे रहे हैं उसको माइनस कीजिए और रिजल्ट निश्चित रूप से ये एक्यूमुलेटर में होगा। ये तो आपका डेटा है जो यूजर ने गिवन किया और फाइनल रिजल्ट भी कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में ही प्लेस किया जाएगा। ये पुनः वापस एक्यूमुलेटर, ये डेटा हट जाएगा और ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 8 बिट डेटा को अगर डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो आपके पास इंस्ट्रक्शन असेंबली कोड में है और वो इंस्ट्रक्शन है SUI डेटा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है SBI डेटा। अब SBI मतलब सब्ट्रैक्ट इमीडिएट। यहाँ भी वही है, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट डेटा, लेकिन विथ बोरो। मतलब यहाँ पर अब SBI में देखिए दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हमने डेटा से माइनस किया, साथ में यहाँ पर कैरी कंटेंट्स 0 1 होगा, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। इन दोनों डेटा को सब्ट्रैक्ट करके हम रिजल्ट जनरेट करेंगे। तो निश्चित रूप से ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 0 नहीं होके ये हो जाएगा 1F। हम आशा रखते हैं आप आसानी से समझ रहे होंगे। हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं, हम हेक्स की बात कर रहे हैं। और ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कैरी बिट को भी हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, जो बोरो के तौर पर यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो सब्ट्रैक्ट इमीडिएट 8 बिट डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर विथ बोरो। इसका ये मतलब है डेटा को आप बोरो के साथ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं SUI और SBI से। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा INR। INR का मतलब क्या हुआ? INR मीन्स इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब ये रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर इंस्ट्रक्शन कोड की बात हम बोलें तो हम बोल सकते हैं INRB, INRC, D, A, कुछ भी हो सकता है। जो रजिस्टर उपलब्ध है उन सब के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अभी हम मान लेते हैं 47 हमारा एक्यूमुलेटर में कंटेंट है, तो INR का मतलब क्या होगा? अगर हम INR करें तो इस बात को आप समझेंगे, आपको लगेगा कि INR में क्या करना, वहीं पे 1 कर देंगे, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऐसा नहीं होगा। माइक्रो प्रोसेसर इस कंटेंट को कहाँ लेके आएगा? ALU में लेके आएगा। इसके बाद इसमें 0 1 इंक्रीमेंट मतलब 0 1 को ऐड करेगा और फाइनल रिजल्ट हमारा होगा 48 और ये मूव करके पुनः एक्यूमुलेटर में रख देगा। लेकिन यदि
इसमें थोड़ा सा हम बदलाव कर दें, हम लिखते हैं INR B, तो क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि ए की जगह पर बी के कंटेंट को लाया जाएगा और इसके एडिशन के बाद पुनः उस कंटेंट को रजिस्टर बी में शिफ्ट किया जाएगा, एक्यूमुलेटर में शिफ्ट अब नहीं होगा। मतलब ये इंक्रीमेंट रजिस्टर की बात अगर हम करें तो जनरल कंडीशन क्या है कि एक्यूमुलेटर में डेटा शिफ्ट होता है, लेकिन चूंकि स्पेसिफिक रजिस्टर को इंक्रीमेंट करना है तो एक्यूमुलेटर में जो जाने वाली बात है उसको एक्यूमुलेटर से पुनः हम उस रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब डेटा ट्रांसफ़र भी इसके साथ जुड़ा हुआ है अगर एक्यूमुलेटर के अलावा और कोई रजिस्टर आप इस्तेमाल करते हैं तो जैसे INR R है उसी तरह INR M भी होगा। M का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि निश्चित रूप से अगर कोई मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर कोई डेटा है 27, तो इसका लोकेशन यहाँ पे होगा। और INR M का मतलब है कि ये लोकेशन आप HL रजिस्टर पेयर में जाके खोजिए और उस लोकेशन पे जाइए, उस कंटेंट को लाइए, उसमें 1 जोड़िए, आप पुनः इसको तो वहाँ पे ले जाके रखिए। मतलब 27 के बाद ये हो जाएगा 28। तो देखने में ये आसान INR M है, लेकिन इसमें ऑपरेशन बहुत सारे परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो HL रजिस्टर में एड्रेस ढूंढना होगा, उस लोकेशन पर जाना होगा, उस कंटेंट को लेके आना होगा एक्यूमुलेटर में, ALU में फिर 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 1 ऐड करेंगे, पुनः इसको उसी लोकेशन पर जा कर के स्टोर करना होगा। मतलब लोड और स्टोर दोनों ऑपरेशन इसके साथ जुड़े होंगे, तब जाके हमारा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। तो टाइम तो स्वाभाविक है ज़्यादा लगेगा। INR जल्दी से एग्जीक्यूट होगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है, समय चाहे जो भी लगे, हम जो चाह रहे हैं वो काम हम कर पाने में सक्षम है माइक्रोप्रोसेसर 8085 के सहयोग से। ये बहुत बड़ी बात थी। अब जिस तरह से INR R है उसी तरह DCR है। DCR मीन्स इंक्रीमेंट के बदले ठीक उल्टा डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट भी आप रजिस्टर के साथ कर सकते हैं। डिक्रीमेंट में अंतर इतना ही है कि -1 से घटाएंगे उसको, जिस भी रजिस्टर के कंटेंट्स को हम चाहें अब डिक्रीमेंट करके फिर पुनः उस रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। DCR M की अगर बात होगी तो डिक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, फिर वही स्थिति होगी। हम HL लोकेशन पर जाएंगे, वहाँ से एड्रेस फाइंड करेंगे, उस एड्रेस के कंटेंट को लाएंगे, उसको -1 करेंगे और फिर से उसको ट्रांसफ़र उस लोकेशन में हम कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं DCR M। अब ये काम तो आसानी से हो गया, अब हम आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और अरिथमेटिक ग्रुप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जाए तो माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का है, लेकिन यदि हम चाहें तो माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट में भी ऑपरेट कर सकता है। INX RP। RP मीन्स ये रजिस्टर होगा BC, रजिस्टर पेयर दूसरा बन सकता है DE और तीसरा रजिस्टर HL है। अब इस इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखेंगे? INX B, INX D और INX H। रजिस्टर पेयर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर पेयर में दोनों का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पहले रजिस्टर का नाम लिखें, पेयर वो मान लिया जाएगा। तो अगर INX हम B लिखते हैं तो यहाँ मतलब 2474 अगर डेटा है तो INX B में क्या होगा? 2474 + 1 मतलब फाइनली हो जाएगा 2475। ऐसा नहीं है कि दोनों में बारी बारी से बढ़ेगा, सबसे लास्ट रजिस्टर का जो लास्ट डेटा है उसमें 1 से इंक्रीमेंट होगा। उसी तरह यहाँ अगर हो जाए 2021 तो इसमें +1 करेंगे और फाइनल कंटेंट हमारा हो जाएगा 22। HL में अगर 1 करेंगे तो 20 से हो जाएगा 21। तो इस तरह से रजिस्टर पेयर काम करता है। रजिस्टर पेयर मतलब दोनों अब 16 बिट एक ही कंटेंट माने जाएंगे और सबसे लास्ट बिट में +1 मतलब लास्ट बिट में एडिशन। तो लास्ट बिट में केवल ऐड होगा, बाकी वो अपर बिट में कोई चेंज नहीं होगा।
तो इस तरह से INXRP डिक्रीमेंट के लिए DCXRP डिक्रीमेंट रजिस्टर पेयर। इसके बाद एक जो पावरफुल कमांड है वो है DAA। DAA का मतलब क्या है, जरा सा समझ लिया जाए। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा MVI A47, MVI B74, add B, and move A to C, और इसको हमने कर दिया हॉल्ट। हमने 5 इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और हमें लगता नहीं है कि अब इसको समझने में कोई दिक्कत होगी आपको, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रक्शन का डिस्कशन हमने कर लिया है। ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाएगा, MVI A47 एक्यूमुलेटर में हमने डाल दिया 47, एक रजिस्टर B भी बना लेते हैं बगल में। रजिस्टर B में हमने रखा 74। इंस्ट्रक्शन का मतलब तो यही है, मूव इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर B, मूव इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर A। ये काम हो गया। हमने अगला इंस्ट्रक्शन दिया ऐड बी मतलब ALU अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन जो है, यहाँ पर हमने रखा 47, हमने रखा 74, और हमने यहाँ रिजल्ट जोड़ा। तो 4 और 7 क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर तो हमने बाइनरी में नहीं रखा, बाइनरी में ही ले लेते हैं तो ज़्यादा सुविधा होगी आपको भी समझने में। हमारा डेटा है 47, 0100 0111। नेक्स्ट है 74, 0111 0100। ये है 47, ये है 74। ये रजिस्टर A से लाए, इसको रजिस्टर B से लाए, और हमको क्या करना है, यहाँ ऐड करना है, रिजल्ट चाहिए। ये ALU है कंप्लीट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो CPU के अंदर है। एडिशन हमने शुरू कर दिया। एडिशन में रिजल्ट क्या आया, 11101। यहाँ पे 111101, ये डेटा आया। अब इस डेटा को अगर हम रिजल्ट हेक्स में देखें तो हमको निश्चित रूप से वो फिर कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में शिफ्ट होगा डेटा। एक्यूमुलेटर में हमने रखा, तो इसको हम अब पढ़ रहे हैं BB, डबल B, रिजल्ट तो आ गया। अब ये रिजल्ट सही है, फिर हमने A से C में ट्रांसफ़र कर दिया। इस रिजल्ट को हमने C रजिस्टर में भी रख दिया, डबल B, ये हेक्स में रिजल्ट है, और प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया। हॉल्ट में स्टॉप हो गया, हमारा काम हो गया। लेकिन एक सामान्य जन के लिए ये जो ऑपरेशन हेक्स में परफॉर्म किया गया, क्या उसके समझ में आ रही है? ये डेटा 47 और 74 हमने जोड़ दिया हेक्स में। हम ये मानते हैं सामान्य जन तो हेक्स में नंबर देगा ही नहीं। हमने कीबोर्ड हेक्स लगाया था, इसलिए जो भी प्रेस करेंगे उसका कोड चला जाएगा। अगर डेसिमल में भी हम डेटा देते और वो हेक्स में ट्रांसफ़र होके जाता, ऑपरेशन परफॉर्म होता, और उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आए, तो इस रिजल्ट से आम यूजर को तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसके तो समझ में नहीं आएगी। तो इस रिजल्ट को कहीं ना कहीं
एक इंस्ट्रक्शन और हमको लगाना पड़ेगा इसी जगह पर, उस इंस्ट्रक्शन को हम बोल रहे हैं DAA। अब एक स्टेप हम बढ़ा लेंगे। अब यहाँ हम लिख सकते हैं MOV A to C और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे HLT। सवाल है कि ये DAA इंस्ट्रक्शन क्या करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। अब डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर मतलब एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट है उसको डेसिमल में एडजस्ट कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, आज भी हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में, अब इसको जरा हम मिटा लें, हमारे कंप्यूटर में डेसिमल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता, वो तो आस्काई कोड में हम देते हैं या फिर हेक्स कोड में देते हैं, बाइनरी कोड में देते हैं। तो बाइनरी में जो एडजस्ट होगा वो तो 0 1 के कोड में होगा, हो सकता है वो आस्काई में हो। तो अगर आस्काई कोड में हो या हेक्स कोड में रिजल्ट, जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसी को हम कंसंट्रेट करें, हेक्स में रिजल्ट हमको मिला BB, हम चाहते हैं कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, प्लीज कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू डेसिमल फॉर्म। तो कैसे होगा, हम क्या करते हैं 1011 1011, सबसे पहले हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 9 और नॉट। निश्चित रूप से ये बड़ा है, 9 के लिए तो 1001 होना चाहिए, ये है 1011, बड़ा है। अब देखिए आप करते क्या है, इसमें हम 6 एडजस्ट करेंगे, 6 ऐड करेंगे इस डेटा में, सिर्फ इसकी बात हम कर रहे हैं। तो क्या होगा 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 और ये 1 अब यहाँ चला गया। ये संख्या भी हमारा बड़ा है, यहाँ भी हम 1 1 0 ऐड करेंगे, तो 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 देन 1। अब ये रिजल्ट हमारा आया, ये है 1, ये है 2, ये है 1, 121। रिजल्ट आ गया 121। अब जरा इस BB को हम अगर शिफ्ट करना चाहें या देखना चाहें कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है डबल B का, तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। डबल B क्या है, तो B इस B का मतलब B इंटू 16 टू पावर 0 इक्वल टू 11, यहाँ B मीन्स 11 इंटू 16 तो 176, और ये हो गया 187। तो डेसिमल वैल्यू तो 187 आया, और ये हमारा वैल्यू हो गया 121 1000। No, 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये भी 1 हो गया। देखिए
इसको अब दो वैल्यू अगर हम ले लें, मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू है 74 और एक है 47। इसका रिजल्ट हमने माइक्रो प्रोसेसर से लाया बीबी, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से अगर बीबी डेटा आया, ये एएलयू में है ये रिजल्ट, लेकिन एएलयू का रिजल्ट हमारे काम का तो नहीं है। अब इस रिजल्ट को हम चाहते हैं कि हमको रिजल्ट डेसिमल में मिले, क्योंकि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो रिजल्ट हमको बीबी मिला। अब इस नंबर को 1011 यही दो डेटा है बीबी। हम इसको इस अब DAA इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो जो ही 9 से ऊपर होगा हम लिखेंगे 110 और ऐड करेंगे उस बिट में। ये होगा 1 11000। ये 1 अब आगे शिफ्ट कर गया क्योंकि 8 बिट का डेटा है। अब यहाँ पर फिर से ये डेटा बड़ा है तो हम इसमें फिर से 6 जोड़ेंगे। ये क्या होगा 0 1 0 0 और 1। 3 बिट में डेटा आया, ये है 1, ये है 2, ये है 1, 121। अब इस डेटा को अगर हम यहाँ जोड़ें, मान लेते हैं ये तो कंप्यूटर के द्वारा जोड़ा गया और फिर से उसको एडजस्ट करके रिजल्ट दिया 121। अगर हम सीधे जोड़ते हैं तो क्या 121 रिजल्ट मिलता है? एक डेसिमल फॉर्म में अगर हम देखें तो 4 7 11 एंड 12, हमारा रिजल्ट 121 ही आना चाहिए था। अंतर इतना ही है कि ये काम हमने बाइनरी कोड में, BCD फॉर्म में या CPU के फॉर्म में किया, तो CPU इनको 4 बिट हेक्स कोड में तोड़ करके उनका एडिशन किया। एडिशन के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको हमने डेसिमल में एडजस्ट किया ताकि यूजर के समझ में आ सके। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है DA मीन्स डेसिमल एडजस्ट, क्योंकि कोई भी रिज़ल्ट यूजर को तो डेसिमल में चाहिए। यूजर कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म करना चाहता है वो डेसिमल में चाहिए। एक बार इसको और क्लियर हम समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक दूसरा डेटा हम ले लें, मान लेते हैं हम एक डेटा लेते हैं 68 और हम इसमें जोड़ देते हैं 59 और 68 क्या होगा 0116 1000, 59 0101 91001। रिजल्ट जोड़ेंगे 1 110 110 000 110 एंड 111 0 110 1111 1। अब इस रिजल्ट को अगर गौर से देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये है C, ये है 1। रिजल्ट तो यही है। अब C1 को हम अगर शिफ्ट करना चाहें तो क्या होगा 1100 में 110 जोड़ेंगे 0 1 110 110 1, तो ये होगा 121 1 2 एंड 1। रिजल्ट यहाँ अगर हम जोड़ें तो ये होगा 7 5 11 एंड 12। तो यहाँ कैसे गड़बड़ हो रहा है 8 9 इसमें कुछ संख्या ऐसा करें जिसमें डेटा बड़ा हो तो ज़्यादा बेटर है।
हमारा रिजल्ट बड़ा नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल हम देख लें फिर से। मान लेते हैं एक डेटा है 68, एक है 97। इसको ऐड करना है मशीन के थ्रू, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में आएगा। ज़रा सा इसको देख लें, ये डेटा कितना होगा, 0 1 1 0 1 0 0 0, देन 1 0 0 1 0 1 1 1। इसको ऐड करेंगे, हमारा रिजल्ट होगा 1 1 1 1, ईयर 1 1 1 1। रिजल्ट आ गया FF। कंडीशन नंबर 1। अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट में हम ऐड करेंगे 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0, देन 1। यहाँ भी हम जोड़ेंगे 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 एंड कैरी 1। ये रिजल्ट आया 5 6 1। इसका रिजल्ट ज़रा देख लिया जाए। 15 और 9 6 15 1 165 रिजल्ट आ गया। हमने क्या किया, जो रिजल्ट हमको FF में मिला, तो इसका रूल क्या है पहले ये देख लीजिए। पहला, अगर रिजल्ट A से F के बीच में है देन ऐड 6 0 1 0 0 0 1 1 0। पहली बात। दूसरा, अगर कोई ऑक्सिलरी कैरी जनरेट होता है, जैसे अगर देख लें, हम यहाँ पर मान लें दूसरा नंबर हम ले लें, इसमें हम 1 रखें, तब क्या होगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। 1 7 है रिजल्ट, यहाँ पर F आया, यहाँ क्या होगा 1 1 1 और यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 7F। अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो वही बात होगी कि F को एडजस्ट करेंगे हम। अगर 7F होगा 0 1 1 1 और 1 1 1 1, तो यहाँ जोड़ेंगे 0 1 1 0, ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0, ऑक्सिलरी कैरी यहाँ आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1। ये हो गया 8, ये हो गया 85। तो आप देख सकते हैं 5 और यहाँ 7 1 85 रिजल्ट हमारा मिल गया। या कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि मान लेते हैं यहाँ पर डेटा हो हमारा 1, यहाँ 0, तब क्या रिजल्ट होगा, तब तो निश्चित रूप से हमारा ये होगा 0, और यहाँ से कैरी यहाँ आएगा 0 1 1 0 1 1 0 एंड 1। जरा गौर से देखिए, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ऑक्सिलरी कैरी गया है, लेकिन रिजल्ट तो हमारा 87 आ रहा है। आइए, रिजल्ट है कितना, हमने तो जोड़ दिया है 1F। X में अगर कहें 4 बिट 1 है तो
तो ऐसी स्थिति में जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ पर मिलेगा 7 x में। अब इस डेटा को अगर डेसिमल में शिफ्ट करना हो, कोई भी x नंबर हो, तो अगर कोई ऑक्सिलरी कैरी यहाँ गया है तो इस रिजल्ट में इसके बाद भी हम वहाँ ऐड करेंगे। अगर 0 से 9 के बीच में डेटा है और ऑक्सिलरी कैरी है तब भी ऐड करेंगे 110। अगर कैरी जनरेट होता है और रिजल्ट हमारा 0 से 9 के बीच है तब भी हम ऐड करेंगे 110। तब हमारा क्लियर एडजस्टमेंट हो। ये 3 काम डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर में किया जाता है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में चाहे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, चाहे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो, फाइनली उस डेटा को डेसिमल में एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम डेसिमल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा कंप्यूटर आम जनता के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक ग्रुप का, जो एक्यूमुलेटर या कंप्यूटर के अंदर के डेटा को फाइनली डेसिमल में मूव करता है, शिफ्ट करता है, ताकि यूजर के लिए रिकॉग्नाइजेबल हो जाए ये डेटा। और उसके यही बेसिक 3 रूल है, इसको अप्लाई करेंगे। जो भी रिजल्ट आपके पास एक्यूमुलेटर में हो, अगर एडिशन के बाद, तो आप ऑक्सिलरी कैरी अगर जेनरेट होता है, कैरी जेनरेट होता है और रिजल्ट 0 से 9 के बीच है तो उसमें ऐड कर देंगे। अगर रिजल्ट A से F के बीच है तो सीधे आपको 6 उसमें ऐड करके उसको डेसिमल में शिफ्ट करना होगा। यही बेसिक ऑपरेशन है जो आप करेंगे और जिसको करने की ज़रूरत है, इसको आप समझ लेंगे। और कोई दिक्कत होगी तो फिर कांटेक्ट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।